नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज़ में। हूँ आपके साथ हारिस। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मिर्ज़ापुर दौरा जाएंगे। आपको बता दें कि उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर के करेंगे जनसभा। भाजपा प्रत्याशियों को वोट देने के लिए जनता से करेंगे अपील। 1:35 पर पहुंचेंगे मिर्ज़ापुर। उसके बाद 1:45 पर बापू उपराव इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर दौरा आज 96 विधानसभा उपचुनाव को लेकर के करेंगे जनसभा। 1:35 पर अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम योगी। 1:45 बजे बापू उपराव इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर दौरा है आज। 96 विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जनसभा करेंगे। 1:35 पर स्थायी हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम योगी। 1:45 पर बापू उपराव इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर दौरा आज। 96 विधानसभा उपचुनाव को लेकर के करेंगे जनसभा। 1:35 पर अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम योगी। 1:45 पर बापू उपराव इंटर कॉलेज में जनसभा को करेंगे संबोधित। मिर्जापुर योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे। 98 विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जनसभा को संबोधित करेंगे। 1:35 पर अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम योगी। 1:45 पर बापू उपराव इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे। उधर वैन में ट्रक ने मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत हो गई है, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रक चालक मौके से फरार है। किसान पथ पर सौहारा गांव का मामला आपको बता रहे हैं। वैन ने ट्रक मारी टक्कर। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। ये पूरा मामला वैन में ट्रक ने टक्कर मारी। ये पूरा मामला किसान पथ पर सौहारा गांव का बताया जा रहा है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रक चालक मौके से फरार हो चुका है। किसान पथ पर सौहारा गांव का मामला आपको बता रहे हैं। बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसा। वैन में ट्रक ने मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। ट्रक चालक मौके से फरार। वैन में ट्रक ने टक्कर मारी, 5 लोगों की मौत और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रक चालक मौके से फरार हो चुका है। राजीव सिद्दीकी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, जिस तरीके से एक सड़क हादसे का मामला सामने आए, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें कि बाराबंकी में किसान पथ से होता हुआ एक सैयारा गांव के लिए हरदोई से बारात आई थी। वो वापस जा रही थी अपने हरदोई के लिए निकली थी, जिसमें 9 लोग सवार थे और रॉन्ग साइड पे ये वैन जा रही थी।
उसके बाद एक जोरदार ट्रक ने एक टक्कर मार दी, इसमें सभी लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने सभी को बाराबंकी जिला अस्पताल रेफर कराया। उसके बाद लखनऊ के लिए लोहिया के लिए रेफर कराया, वहां पे जिसमें से 5 लोगों ने दम तोड़ दिया, बाकी लोगों का 3 लोगों का इलाज चल रहा है। जी ये रजी, जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है इसमें बच्चे भी शामिल हैं, औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें मौतें और घायलों की जो सूची है उसमें? जी हाँ, इसमें कुछ बच्चे और महिला भी शामिल हैं, लेकिन जो मौत हुई है वो पुष्पेंद्र है, लखनऊ के माल थाना के रहने वाले हैं, और 9 लोग जो की सवार थे उन लोगों ने पूरी तरीके से घायल थे। मौके पर स्थानीय पुलिस ने उनको एम्बुलेंस करके पहुंचाया। जी रजी, जिस तरीके से देखा जा रहा है हाल फिलहाल में काफ़ी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पे बारात जो होती है या बारात से शादी से लोग लौट रहे होते हैं और इस तरीके के सड़क हादसे हो रहे हैं, क्या कुछ वजह हो सकती है इन सब के पीछे? आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक ये वैन जो है रॉन्ग साइड से जा रही थी, किसान पथ से, हालांकि ज्यादा अभी संचालित नहीं हुआ है, इस पे आवागमन जारी हो गया है। तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था, सूत्रों के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि गलती वैन की थी, रॉन्ग साइड होने के कारण ये हादसा हुआ है। जी जी, जिस ट्रक ने टक्कर मारी उसका चालक फरार बताया जा रहा है। अब पुलिस आके क्या कुछ कार्रवाई कर रही है उसके खिलाफ? ट्रक को कब्जे में ले लिया है पुलिस ने, बाकी जो है ट्रक चालक फरार हो गया है, छानबीन की जा रही है, जो भी होगा दोषी उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जी रजी, बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर हमसे बात करने के लिए। बाराबंकी में दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें एक वैन में एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। वैन में ट्रक ने टक्कर मारी है और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर है। अगली खबर मिर्जापुर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मिर्जापुर दौरा है। आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर के दौरे पर हैं। शाम में विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जनसभा करेंगे। 1:35 पर अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1:45 पर बापू उपरौद इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर दौरा आज। आशुतोष त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, जिस तरीके से लगातार जो सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों के दौरे पर जा रहे हैं, आज मिर्जापुर जाने वाले हैं, क्या कुछ तैयारी है मिर्जापुर में? जी आज हम आपको बता दें कि आज मिर्जापुर में जो है सीएम योगी की जो आज जनसभा हो रही है वो बहुत ही काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। मिर्जापुर में 10 मई को उपचुनाव होना है, 96 विधानसभा उपचुनाव होना है, और 11 मई को निकाय चुनाव का वोट होना है। दो चुनाव जो है मिर्जापुर जिले में है, तो इसलिए सीएम योगी की जो ये जनसभा है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीएम योगी जो है 1:35 पे जो है बाबू उपरोड इंटर कॉलेज के हेलीपैड पे उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। उसके बाद वो सीधे जो है जनसभा स्थल से रवाना होंगे। जनसभा स्थल पे वो वहां पे सबसे पहले जो है अपना दल या गठबंधन जो 96 उपचुनाव हो रहा है वहां पे स्वर राहुल कोल की पत्नी रिंकी कोल के लिए जो है जनता से वोट देने की अपील करेंगे। और उसके बाद साथ ही साथ 11 मई होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी सीएम योगी भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। और माना जा रहा है कि ये जो सीएम योगी की जनसभा है ये दोनों चुनाव के लिए, 96 उपचुनाव के लिए और निकाय चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाल में भाजपा ने 14 बागी विधायकों को भी निष्कासित किया है, तो कुछ सीटों पे बागी विधायक उतर गए हैं और कहीं ना कहीं जनता के मन में हो गया कि मतलब हम किसको वोट दें। तो ये जो सीएम योगी की जो जनसभा होगी, जन योजनाओं के बारे में जनता से बताएंगे, अपने कार्यकाल के बारे में, अपनी कानून व्यवस्था के बारे में जनता से रूबरू होंगे। तो इस वजह से जनता फिर कहीं ना कहीं भाजपा को वोट देने की मन बनाएगी और वोट देने के लिए वो भाजपा जनता से अपील करेंगे। जी आशुतोष, मिर्जापुर में कितनी नगर पंचायतें और नगर पालिकाएं हैं जिन पर सीएम योगी के दौरे का साफ असर देखने को मिलेगा? जी मैं आपको बता दें, मिर्जापुर में जो है नगर पंचायत और
की 2 सीट और नगर पालिका की 2 सीट हैं। यहाँ पे कुल 4 सीट हैं। आपको बता दें कि इन चारों सीटों पे जो है भाजपा और सपा की लड़ाई और देखी जा रही है। लेकिन हाल में जो भाजपा से बागी जो चुनाव उतरे हैं, कहीं ना कहीं ये भाजपा का समीकरण बिगाड़ रहे थे। तो ये जो सीएम योगी की जनसभा है, कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशियों के लिए जो है एक मनोबल बढ़ाने का काम करेगी और भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर भी जान डालेगी। कहीं ना कहीं जनता को भी जो है सोचने में मजबूर करेगी कि हमको फिर से कमल को वोट देना है और अपने जो है शहर का विकास करने के लिए, अपने पंचायत का विकास करने के लिए हमको फिर से जो है कमल का वोट मतलब कमल को जिताना है, भाजपा को जिताना है। तो कहीं ना कहीं जो आज सीएम योगी की जनसभा हो रही है, ये भाजपा प्रत्याशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, भाजपा गठबंधन प्रत्याशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। जी जी आशुतोष, बताया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव के साथ साथ मिर्जापुर में उप विधानसभा चुनाव भी हैं और 10 तारीख को बताए जा रहे हैं। इसको लेकर के भी क्या सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे? जी, हम आपको बताते हैं कि जो सीएम योगी का जो आज जनसभा होगा, ये 96 विधानसभा में भी रखा गया है जनसभा स्थल। और ये खासकर जो है वहाँ पे अपना दल या तो भाजपा और निषाद पार्टी तीनों नेताओं के संयुक्त गठबंधन का आज जो है जनसभा होगी। और यहाँ पे तीनों दल के नेताओं जो है सीएम योगी के मतलब पहुंचने से पहले यहाँ पे तीनों दल के नेताओं के और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का पता लग गया है। ये हम आपको बता दें कि जो 96 विधानसभा चुनाव सीट है, ये यहाँ मिर्जापुर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आगे जो लोकसभा चुनाव होना है वहाँ पे अपना दल की सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी जो है मिर्जापुर के सांसद भी है और 2024 में सांसद जी का चुनाव भी होना है। तो अगर ये कहीं ना कहीं अगर ये सीट जो है अपना दल गवाती है, तो सांसदी को भी लेके जो है उनके लिए जो है बाद में परेशानियां खड़ी हो सकती है। तो इसलिए जो ये उपचुनाव हो रहे हैं, 96 उपचुनाव, ये कहीं ना कहीं आगे की ये सेमीफाइनल माना जा रहे हैं, जो कि 2024 के लिए जो है उसको कहीं ना कहीं रास्ता आसान बना देंगे। तो ये भाजपा और अपना दल या दोनों के लिए, भाजपा गठबंधन के लिए ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीएम योगी हर हाल में इस सीट को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। जी आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर हमसे बात करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का अलीगढ़ दौरा, मेरठ दौरा आज है। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर के अलीगढ़ में रोड शो करेंगे अखिलेश यादव। आज सुबह 10:30 बजे धनीपुर हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। साइकिल से रोड शो करते हुए वो पहुंचेंगे, केबीएस ट्रेडर से रोड शो करेंगे शुरू। अखिलेश यादव क्लार्क्स इन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एएमयू महानुभाव से भेंट भी करेंगे अखिलेश यादव। 1:50 पर अलीगढ़ से रवाना हो जाएंगे अखिलेश यादव। मेरठ में सपा प्रत्याशी के सीमा प्रधान के लिए रोड शो करेंगे। हवाई पट्टी से सीधे लिसाड़ी से शुरू होगा रोड शो। साइकिल से रोड शो करते हुए भूमिया पुल जाएंगे। गोला कुआं, इस्लामाबाद, कांच के पुल तक होगा रोड शो। चुनाव प्रचार के आखिर 2 दिन पहले रोड शो होगा अखिलेश यादव का। तो आपको बता दें कि आज अलीगढ़ दौरे पर जा रहे हैं। हमारे संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं मेरठ से लाइव। राजू, जिस तरीके से अब अखिलेश यादव भी सीएम योगी के बाद दम भरते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव प्रचार में, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मेरठ दौरा है। वो आज मेरठ दौरे पर रहेंगे और यहाँ पर एक रोड शो करेंगे। बताया गया है कि मेयर प्रत्याशी सपा से जो सीमा प्रधान है उसके समर्थन में ये रोड शो होगा। रोड शो लिसाड़ी गेट से शुरू होगा, भूमिया पुल होते हुए अंजुम पैलेस, गोला कुआ और फिर इस्लामाबाद तक ये रोड शो किया जाएगा। कुल मिलाकर जो ये पूरा रोड शो है, ये जितने भी मुस्लिम क्षेत्र है उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगा और मुस्लिम क्षेत्र का जो अंतिम बॉर्डर है वहां पर ये समाप्त हो जाएगा। तो रोड शो को मुख्य जो देखा जा रहा है वो इसलिए देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव आज जो मुस्लिम वोटर है, मेरठ में लगभग 4.5 लाख
मुस्लिम वोटरों की संख्या है उन्हें साधने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बताया जा रहा था कि मुस्लिम वोटर इस बार सपा से नाराज है, कुछ वोट जो है बसपा की तरफ कन्वर्ट हो सकती है। तो उसको देखते हुए ये आज रोड शो मुख्य माना जा रहा है, अहम माना जा रहा है। इसलिए पूरा रोड शो मुस्लिम क्षेत्रों से होकर गुजरेगा और मुस्लिमों को साधने का अखिलेश यादव प्रयास करेगा। लगभग 1:30 बजे हवाई पट्टी पहुंचेंगे प्राइवेट जेट से, और उसके बाद वहां से कार द्वारा पिछाड़े गांव पहुंचेंगे और वहां से साइकिल पर रोड शो करेंगे और रोड शो में मुस्लिमों को साधने का प्रयास करेंगे। अपील करेंगे कि जो मेयर प्रत्याशी है सीमा प्रधान, उसे जिताए सभी मुस्लिम वोटर। साथ ही जो दलित है उनको भी साधने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितनी संख्या लिसाड़े गांव में मुस्लिमों की है उतनी संख्या दलितों की बताई गई है। तो दोनों जो वोटर है वो सपा के लिए अहम है। अगर ये दोनों वोटर एक साथ मिलकर सपा के लिए वोट करते हैं तो सपा की जो सीमा प्रधान मेयर प्रत्याशी है उसका जीतना निश्चित है। अगर ये समीकरण बिगड़ता है तो यहाँ की जो सीट है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। इसलिए अखिलेश यादव का आज का ये रोड शो अहम माना जा रहा है। बताया गया है कि साइकिल से अखिलेश यादव रोड शो करेंगे और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे वो मेरठ में रहेंगे। जो शहर विधायक है रफीक अंसारी, उनके आवास पर भी जाएंगे। वहां पर भोज का भी कार्यक्रम अखिलेश यादव के लिए रखा गया है, तो सहभोज कार्यक्रम में वहां पर प्रतिभाग करेंगे अखिलेश यादव और उसके बाद वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी राजू, जिस तरीके से आपने बताया कि उनके जो यात्रा होगी वो खास करके मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से होते हुए जाएगी, जिसे साफ कहा जा सकता है कि उनके जो मुस्लिम वोट है उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी इस बार भी MY फैक्टर को लेकर के इस चुनाव में उतरी है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं सपा से नाराज थे, तो सपा उन्हें साधने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। तरह तरह के बयानबाजी भी पीछे आए, चाहे अतीक का प्रकरण हो उसमें भी आवाज उठाई गई, उससे पहले एक प्रकरण था उसमें भी अखिलेश यादव ने ट्वीट करके आवाज उठाई। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि MY का ही ये चुनाव होता है, क्योंकि भाजपा जो है बेशक सबका साथ सबका विकास की बात करती हो, लेकिन उनका टारगेट जो रहता है, उनका कोर वोटर जो रहता है वो हिंदू वोट रहता है, उसी को वो फोकस करते हैं और उसी के तहत वो काम करते हैं। उसी अखिलेश यादव की बात करें, सपा की या और अन्य जो दल है विपक्षी, वो प्रयास करते हैं कि जो मुस्लिम वोटर है उन्हें साध लिया जाए। अगर उनकी वोट हमारे पर आ गई तो हमारी जो जीत के जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं आगे खुल जाते हैं। इसलिए आज अखिलेश यादव का ये दौरा जो है अहम माना जा रहा है। तो अखिलेश यादव उससे पहले 2023 के चुनाव में मेरठ पहुंचे थे विधानसभा में, और उसके बाद आज जो मेयर प्रत्याशी है सीमा प्रधान, उसके लिए रोड शो करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ा अहम आज का ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि कुछ जो सपा के बड़े लीडर हैं मेरठ के, वो कहीं ना कहीं जो सीमा प्रधान के प्रत्याशी बनने के बाद नाराज बताए जा रहे थे। बताया जा रहा था कि सपा में अंदर जो है वो कहीं ना कहीं खामी है, लड़ रहे हैं, आपस में मनमुटाव बना हुआ है, तो उसको भी दूर करने का अखिलेश यादव आज प्रयास करेंगे। और जो RLD के कई नेता थे वो दूरियां बना रहे थे लगातार प्रचार से, उनको भी साधने का प्रयास करेंगे। तो गठबंधन के जो प्रत्याशी है उनको भी साथ में लेकर जो है आज रोड शो में शामिल होंगे और बाकायदा साइकिल से ये रोड शो रखा गया है। देखिए, ये किसी गाड़ी से नहीं, बाकायदा अखिलेश यादव साइकिल से रोड शो करेंगे। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का ये रोड शो होगा और इसमें साइकिल से अखिलेश यादव भारी काफिले के साथ शामिल होंगे और साइकिल से रोड शो करेंगे और जितने भी वोटर है उन्हें बताएंगे कि हाँ, जो भी है हम ही आपके हैं, हम ही आपके हितैषी है और हम ही आपके काम आने वाले हैं। तो अब बीते 2 दिन पहले यहाँ CM योगी का भी दौरा था, उन्होंने भी साफ तौर पर जो है अखिलेश यादव की बात हो, चाहे सीमा प्रधान की बात हो, उनके पति विधायक अतुल प्रधान की बात हो, उन पर साफ तौर पर जो बयानबाजी थी वो की थी। उन्हें बताया था कि जो सपा सरकार है वो तमंचावादी है, उनकी सरकारों में तमंचे हाथ में दिया करते थे, लेकिन हमारे सरकार में अब कलम और टैबलेट हाथ में दिए जा रहे हैं। तो अहम जो पूर्व CM अखिलेश यादव का दौरा है वो आज देखा जा रहा है। मुस्लिम वोटरों को आज वो साधने का प्रयास करेंगे और मुस्लिमों भी तैयारी में है कि आज उनके जो नेता है वो मेरठ पहुंचेंगे तो उनको फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत करेंगे, पुष्प वर्षा किया जाएगा। रोड शो पर तमाम जो बड़े बड़े नेता है सपा पार्टी के, वो बीते 2 जी राजू, बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर विस्तार से हमसे बात करने के लिए। जी, चुनाव प्रचार के दौरान आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव मेरठ और अलीगढ़ दौरे पर जाने वाले हैं। प्रयागराज से खबर है, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बमबाज गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था कौशाम्बी। अतीक के करीबी के फार्म हाउस पर 2 दिन रुका था गुड्डू मुस्लिम। रुकने के बाद कौशाम्बी से निकला था गुड्डू मुस्लिम।
अतीक के करीबी ने असलहे भी कराए थे उपलब्ध। पुलिस और एसटीएफ को जांच के दौरान मिली जानकारी। कौशाम्बी निवासी अतीक के करीबी के तलाश में जुटी पुलिस। बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम कौशाम्बी में रुका हुआ था। अतीक के करीबी ने असलहे भी कराए थे उसे उपलब्ध। पुलिस और एसटीएफ को जांच के दौरान मिली है जानकारी। कौशाम्बी निवासी अतीक के करीबी की तलाश में जुटी है पुलिस। प्रयागराज से खबर बता रहे हैं आपको, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था कौशाम्बी। आपको बता दें कि काफी समय से गुड्डू मुस्लिम की तलाश जारी है। अतीक के करीबी के फार्म हाउस पर 2 दिन रुका था गुड्डू मुस्लिम। रुकने के बाद कौशाम्बी से निकला था गुड्डू मुस्लिम। रुकने के बाद कौशाम्बी से निकला था गुड्डू मुस्लिम। राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, जिस तरीके से अब गुड्डू मुस्लिम को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही, इसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी, आपसे बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में करने के बाद इसने जो बमबारी करी थी, उसके बाद ये अपने करीबी कौशाम्बी में जा करके कि अतीक के करीबी के यहाँ जो रहने की सूचना मिल रही है। अभी सूत्रों से बताएं, मालूम चल रहा है कि रहने की सूचना वहां रहा। रहने के बाद वो 2 दिन तक रहा और निकल गया उसके बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे संरक्षण मिल रहा था। संरक्षण के अनुसार वो अपना निवास बनाया था। जब लगा कि प्रशासन का हंटर चल रहा है, इस पे सीएम आदित्यनाथ योगी टाइट हो चुके हैं, तो वो वहां से फरार हो गया। और उसके बाद अभी तक उसका कोई लोकेशन नहीं मिल रहा। दर दर उसकी लोकेशन मिलता है कि आज कौशाम्बी है, परसों प्रतापगढ़ था, फिर चकिया में था। मतलब ऐसे ऐसे वो कई राज्यों में, जिलों में अपनी जो लोकेशन है वो चेंज करता दिखाई दे रहा है। और अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। जब से ये सबीर, इनका जो वकील कहे, वो उसके रिमांड ली है पुलिस से, तब से उमेश पाल हत्याकांड में कुछ रोज नए खुलासा होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो साबिर था, उसका जो वकील जो मेन उसमें भागीदारी दिखाई दे रहा है। क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में यही एक फोटो भिजवाया था, जो फोटो गया था, जिसके कारण वो हत्या का अंजाम दिए। जो खुलेआम जिस तरह से वो हत्या का अंजाम दिए, फोटो भेजने के कारण एप्पल का जो फोन मिला, जो एमआई का वो एप्पल का फोन मिलने के बाद उस फोटो में फोटो भेजा गया था, तो उसे दोषी पाया गया, उम्र कैद भी है। लेकिन जब से पकड़ा गया है, तब से नई खोज पुलिस को मिल रही है, नए सुराग मिल रहे हैं। क्योंकि वो अतीक का बहुत करीबी था। और आज हो सकता है शाइस्ता का भी लोकेशन मिल जाए। शाइस्ता के पीछे पुलिस जो है ताबड़तोड़ लगी पड़ी है, गुड्डू मुस्लिम के पीछे लगी है। राहुल, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कौशाम्बी में जहां वो रुका था, कोई अतीक का करीबी था, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी सामने आई अभी तक? जी, जब से अतीक के करीबी बताया गया, जब से अतीक के करीबी जो है वो लापता चल रहा है। पुलिस के घर पे छापेमारी कर रही है, ताबड़तोड़ जा रही है, पर लेकिन अभी तक कोई ठोस पुख्ता सबूत नहीं मिलने के बाद वो अब हाथ खाली है। लेकिन अब हाथ जब तक खाली है, कम से कम आज 60 से 62 दिन लमसम उमेश पाल हत्याकांड को हो गया। पुलिस की जो हाथ अभी तक गुड्डू मुस्लिम से दूर है, शाइस्ता से दूर है। और ये भी कल के न्यूज के अपने दर्शकों को दिखाया था कि शाइस्ता कहीं ना कहीं अपने पति के जनाजे पर, अपने लड़के के जनाजे पर, देवर के जनाजे पर भी आई थी। पर लेकिन वो अपने वहां आने के बाद उसे लगा कि प्रशासन एक्टिव है, तो वो चली गई। तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल किसी न किसी के संरक्षण में किसी न किसी का साथ है, जो अभी तक वो फरार हैं। इसका एसटीएफ और एसआईटी का जांच कर रही है, वो कहीं भी रहे ढूंढ निकालेगी। वो जितना भग रही। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।